Right? चैनल का नाम क्या है? Total and Gains. So, hello, કેમ છો કસાકાઈ પબ્લિક? હું છું સ્મિત, તમારો દોસ્ત અને तुमचा હોસ્ટ आगे और एक नया वीडियो लेके. So this will be not a vlog. ये this will be a genuine review regarding my Royal Enfield Scram 440 bike which I bought recently last month only. और लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, काफ़ी क्वेश्चंस है. सो आई विल गिव एवरी आंसर इन दिस वीडियो. सो गाइज वॉच दिस वीडियो टिल एंड. और अगर आप भी सोच रहे हैं कोई नई बाइक लेने का, सो एट द एंड यू कैन मेक द डिसीजन कि वेदर यू शुड कंसिडर दिस बाइक इन योर ऑप्शन और नॉट. सो काफ़ी लैम लैंग्वेज में बनाने वाला हूँ ये वीडियो ताकि एवरीवन कैन कनेक्ट. काफ़ी लोगों को ये बाइक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली अभी रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किया, आई थिंक सो इन दिस ईयर जनवरी के आसपास. सो इसका पुराना वर्जन था स्क्रैम 411. सो ये उसका अपग्रेडेड 440 है जो अभी जनवरी में रिलीज हुआ. एक शोरूम प्राइस वाज अराउंड 2,15,000 और इंश्योरेंस आरटीओ एंड ऑल अगर अपन पकड़े तो दिस बाइक्स वाज नियर बाय अराउंड 2.8 lakhs. बट देर इज़ सम कैच. मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब इंश्योरेंस जो है मैंने बाहर से परचेज़ किया है. सो अगर मैं कंपनी का इंश्योरेंस बताऊँ सो इट वाज अराउंड 27,000. बट आई हैव टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम एको जो मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया. सो वो मेरे को अराउंड 19,000 का पड़ा 5 years. 1 year फर्स्ट पार्टी एंड बाकी थर्ड पार्टी जो एज यूजल रहता है और उसमें बाकी एड ऑन्स वगैरह जो रहते हैं. सो यहाँ पे मैंने 7,000 या 8,000 सेव किए. और फॉर आर टी ओ चार्जेस इट वाज अराउंड 27,000 सेम आर टी ओ का भी. बट ड्यू टू बी एच पासिंग उसमें भी मेरे को काफ़ी कंसेशन मिला. लाइक फॉर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी थे रिगार्डिंग बी एच पासिंग. सो बी एच पासिंग का इनिशियल कॉस्ट है अराउंड 4,000 और बाद में हर 2 साल में वी हैव टू पे 2,000. सो ये 7 times ऐसा पे करना रहता है. सो इनिशियली मेरे फ्रॉम 27,000 सिर्फ 4,000 लगे. सो 23,000 वो भी कम हो गया. सो विथ एक्सेसरीज ये मेरे को बाइक पड़ी है अराउंड 2.6 lakhs के आसपास पड़ी है. तो जिसमें कुछ एक्सेसरीज भी आई है लाइक कंपनी के थ्रू ही आता है लार्ज इंजन गार्ड. तो ये इसमें स्मॉल भी रहता है तो लार्ज वाला इट इज़ अराउंड 4,800. स्मॉल वाला 2,500 के आसपास है. सो आई वेंट विथ दिस लार्ज वन. बाकी मैंने ये ऐड ऑन करा है टॉप रैक माउंट बोलते हैं. सो ये अराउंड 4,000 का है. इसके ऊपर एक पैनल आता है जिस पे आप टॉप बॉक्स माउंट कर सकते हो जो मैंने अभी ऐड नहीं करा है. बाकी ये हैंड और नकल गार्ड हो गया. दिस इज़ अराउंड यू कैन चेक दिस. सो हैंड गार्ड इज़ अराउंड 2,600. बाकी छोटी मोटी चीज़ें लाइक दिस ऑयल फिलर कैप हो गया, ब्रेक कैप हो गया, फिर ऑयल फिलर कैप हो गया, देन दिस मास्टर सिलेंडर गार्ड हो गया. सो एंड ये सब मैंने ऐड ऑन करा है. सो इस सब के साथ इट वेंट अप टू 2.6 lakhs द डिस्प्ले ऑफ दिस बाइक. तो नॉर्मल सा है. स्पीडोमीटर एनालॉग है एंड दिस द फ्यूल इंडिकेटर जो आप देख सकते हो. बाकी गियर पोजीशंस वगैरह बताता है एंड नॉर्मल इसमें अभी इट हैज़ ट्रैवल 800 किलोमीटर्स अराउंड मैंने इसमें चला लिया है. और फर्स्ट सर्विस आई हैव डन एट अराउंड 430 किलोमीटर्स जो कि 400 और 500 के बीच में करना पड़ता है. तो आई हैव डन एट अराउंड 430 किलोमीटर्स. और चार्जेस में बताऊँ फर्स्ट सर्विस के तो इट वाज आई थिंक सो 1100 जिसमें आपका पूरा इंजन ऑयल चेंज होता है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो व्हाट वी कैन से कंज्यूमेबल्स आइटम्स रहती है उसका. सो गाइज और एक रीज़न मैं अगर इसका बोलूँ वाई आई वेंट विथ दिस बाइक तो एक था कि द लव आई वॉज हैविंग विद द हिमालयन 411 जो इसका पुराना मॉडल था. बचपन से ही मैं उसको काफ़ी मतलब मेरा ड्रीम था कि वो बाइक लूँ. बट समहाउ कंपनी ने वो डिसकंटिन्यू किया. तो और ये फिर नई बाइक लेके आए स्क्रैम वही पुराने चेसी पे और विथ सम
modification or some modern or high catchy colors. The height of that budget was around 800 mm. So उसका height है around 795 mm. और ground clearance बाइक में था around 200 समथिंग और 220 इसका आई थिंक सो 200 के आसपास है जो आपने सो you can this is the big level of off-roading you can say. और अगर मैं हाइट की बात करूँ हाइट से अगर मेरी हाइट है 5'11" तो मैं काफ़ी नीचे रख सकता हूँ. तो मैं सजेस्ट करूँगा if you are having height of 5'8" और उसके ऊपर you can go easily with this bike. अगर ये बाकी बाइक से काफ़ी हाइटेड है नॉर्मल बाइक देखेंगे तो इसका प्रोफाइल आप देखोगे. So this bike has got the ट्यूबलेस टायर 19 इंच एलॉय टायर है ये एंड पीछे का टायर है वो दैट इज़ अराउंड 17 इंचेस. सो आप देख सकते हो एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड टायर दिया हुआ है ये बाइक में. द पावर ऑफ दिस बाइक इज़ अराउंड 25 bhp. जो पुराने हिमालयन में इट वॉज अराउंड 23 bhp था. और टॉर्क बताओ इसका तो मैक्स टॉर्क गोज़ अप टू 34 न्यूटन मीटर. सो काफ़ी मतलब आप ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. पुराने हिमालयन का था अराउंड 32 न्यूटन मीटर. सो दैट इज़ द बेसिक अबाउट दिस बाइक. एंड हाँ अभी जो पुराना 411 था दैट हैज़ गॉट द 5 स्पीड गियर बॉक्स. सो दिस हैज़ गॉट 6 स्पीड गियर बॉक्स एज वेल. तो फॉर क्रूजिंग ऑन हाईवेज आपको आराम से चलना है अराउंड 100 110 और 120 के स्पीड में. सो यू कैन ईजिली डू इट. और दिस हैज़ ऑल्सो गॉट द ड्यूअल ABS. तो गाइस क्विकली अगर प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. सो फर्स्ट इज़ द पोस्चर इज़ वेरी कंफर्टेबल. सीट काफ़ी सॉफ्ट है सो पिलियन राइडर्स के लिए भी कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग राइड्स. सेकेंड इज़ द इंजन इज़ वेरी स्मूथ एंड रिफाइंड. सो यू विल नॉट फील एनी वाइब्रेशंस एट ऑल नियर अबाउट 100 110 के स्पीड के पास भी. एंड फर्स्ट सर्विस के बाद ये काफ़ी और रिफाइन हुआ है. थर्ड इज़ द लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है. सो फर्स्ट और सेकंड गियर में आप इजीली बाइक को उठा सकते हो एंड यू कैन इजीली बीट द सिटी ट्रैफिक क्योंकि इसका हैंडलिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है. दो द वेट इज़ अराउंड 196 kg विथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ 15 लीटर्स. और इसका 6 गियर का रेशियो है 0.8 के अराउंड. सो सिटी मतलब हाईवे पे क्रूजिंग में भी काफ़ी ईजी रहेगा और काफ़ी मज़े आते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ द यूनिक and the eye-catchy design or dual tone color जो इसका है. So you will surely get the compliments on the road and the near the parking area. And talking about the issues, so few issue है like heating issue है. When you are stuck in traffic और first second gear में ज़्यादा चला रहे so you will feel some heat waves. क्योंकि इसका इंजन काफ़ी बड़ा है obviously so you will feel that. And rear brakes could have been better. So you need to use front and rear combination में तो सही रहेगा. And लास्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो था कि some weird noises during rainy season on near the rear shock absorber rubber bush. So that I need to resolve maybe due to raindrops or something like that. And last में talking about the mileage, so it gives around 30 to 31 in the city after first service, so that is quite okay for me. So yeah, that's all from my side. I hope you enjoyed it. And still if any other queries please let me know in comment sections if I missed something. तो मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए खाओ पियो जलसा करो, मज़े नहीं रुकने चाहिए.